इस फिल्म की शुरुआत में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। उस बच्चे यानी एलेक्स को हॉरर स्टोरीज यानी कहानियां लिखने का काफी ज्यादा शौक था। यही वजह होती है कि वो अलग अलग तरह की काफी सारी स्टोरीज लिखा करता था। लेकिन एक दिन वो अपनी लिखी हुई सारी हॉरर स्टोरीज को बर्बाद कर रहा होता है, यानी वो सारी स्टोरीज को फाड़कर फेंकता जा रहा था। एलेक्स के पेरेंट्स जब ये देखते हैं तब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा जो कि हॉरर स्टोरीज को इतना ज्यादा पसंद किया करता है, वो आज अपनी ही लिखी ही कहानियां क्यों फाड़ रहा है। बाद में वो अपना बैग उठाकर लिफ्ट से उस रूम में जाने लगता है जिस रूम में उसकी सारी लिखी हुई हॉरर स्टोरीज मौजूद थी। वहां आकर एलेक्स को टीवी ऑन मिलता है और इसके साथ ही उसकी फेवरेट डिश टेबल पर रखी हुई मिलती है। बाद में जब वो उसे खाता है तो वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तब वो आसपास की चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बेहोश होने के बाद वो किसी और ही प्लेस पर आ गया था। एलेक्स बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा आवाजें भी लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से वो उस अपार्टमेंट से ही छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे गिरने की बजाय वो विंडो से होता हुआ दोबारा उसी अपार्टमेंट में आकर गिरता है। बाद में हम वहां पर एक विच को देखते हैं जो कि उस बच्चे से उसका नाम पूछती है। तब वो बच्चा अपना नाम एलेक्स बताता है, जिसके बाद वो एलेक्स से पूछती है कि क्या उसे कुछ काम आता है, यानी क्या उसे ऐसा काम आता है जो कि उससे बेहतर कोई भी न कर सकता हो। ये सुनकर एलेक्स उसे फौरन जवाब देता है कि वो हॉरर स्टोरीज लिखने का शौकीन है, यानी उससे अच्छी हॉरर स्टोरीज कोई भी नहीं लिख सकता है। उसकी बात सुनकर विच उसे काम पर रख लेती है। इसके साथ ही वो उसे राब्ता करती है कि उसे हर रात एक नई हॉरर स्टोरी उसे सुनाना होगा, और अगर वो ऐसा न कर सका तो उसका हाल भी वही होगा जो कि उसने यहाँ पर आए हुए पहले वाले बच्चों के साथ किए थे। खैर बाद में जब एलेक्स अंदर है तब उसे वहां पर एक कैट मिलती है जो कि उसी विच की होती है। वो कैट जैसे ही उसे नोटिस करती है वैसे ही वो उस पर अटैक कर देती है। खैर बाद में एलेक्स किसी तरह से उससे खुद को सेव करता है। बाद में जब वो आगे बढ़ता है तब उसे वहां पर उसी की एज की एक लड़की मिलती है, जिस वजह से एलेक्स उससे बातें करने लगता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान एलेक्स को पता लगता है कि विच यानी नताशा ने एलेक्स की तरह उसे भी वहां पर कैद किए हुए हैं और वो उससे अपना सारा काम करवाती है। बाद में वो बताती है कि नताशा बच्चों को उनकी फेवरेट डिशेस के जरिए ही बेहोश करती है, जिसके बाद ही वो उस बच्चे को इस दुनिया में ले आती है। इस दुनिया में तुम्हारी हेल्प करने कोई भी नहीं आ सकता है और न ही तुम इस जगह से भाग सकते हो। बाद में वो बताती है कि नताशा ने तुम्हें जिस भी काम के लिए रखा है तुम वो वर्क अच्छे से करते रहोगे तो नताशा तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन अगर तुमने अपना काम सही से न किया तो वो तुम्हारा हाल भी वैसा ही करेगी जैसा उसने बाकी बच्चों के साथ किया है। बाद में वो उसे लाइब्रेरी में ले जाती है जहां पर काफी सारी बुक्स रखी हुई थी। वो बच्ची एलेक्स को बताती है कि यहाँ पर मौजूद जितनी भी बुक्स हैं वो उन सब बुक्स की स्टोरी रीड करके नताशा को सुना चुकी हैं। इसी वजह से अब उसे एक नई स्टोरी को लिखना होगा। एलेक्स उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरी ही नहीं थी। इसी वजह से वो नताशा को सुनाने के लिए उस बुक को चूज करता है जिसमें उसने काफी वक्त पहले स्टोरी लिखी थी। नाइट को जब विच अंदर आ रही होती हैं, तब एलेक्स बाहर जाने का वे भी फाइंड कर लेता है। इसी वजह से वो भागकर उस डोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन दौरान में ही वो इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है जो कि नताशा ने पहले ही यहाँ पर बनाई हुई थी। नताशा उसे यहाँ से भागने के लिए मना करती है और वो उसे वार्न करती है कि उसने दोबारा ऐसा किया तो उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाद में नताशा परफ्यूम लगाकर रेडी होती हैं, जिसके बाद एलेक्स अपनी बुक में से स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि एक बच्चा था जिसकी फ्रेंड की डेथ हो गई होती है। इसी वजह से वो कब्रिस्तान में अपनी फ्रेंड को आखिरी गुड बाय बोलने आता है, लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तब काफी सारे मरे हुए लोगों की सोल्स उसे वापस जाने नहीं देती हैं।
तब उसकी हेल्प करने आती है उसकी फ्रेंड की सोल, और वो उसे कब्रिस्तान से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद एलेक्स स्टोरी कंप्लीट करता है, लेकिन उसके स्टोरी कंप्लीट करते ही वो प्लेस काफी तेजी से हिलने लगती है। इसी वजह से नताशा एलेक्स को डांटकर कहानी की एंडिंग यानी हैप्पी एंडिंग को सैड एंडिंग में बदलने का कहती है। इसी वजह से एलेक्स ऐसा ही करता है और तब जाकर वो प्लेस हिलना बंद कर देती है। तब नताशा एलेक्स को बताती है कि अगली बार तुम जितनी भी कहानी सुनाओगे उन सब की एंडिंग सैड एंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद एलेक्स लाइब्रेरी में जाकर वहां पर मौजूद जितनी भी बुक्स होती हैं उन सब की एंडिंग चेंज करने लगता है ताकि वो उन सब स्टोरीज की एंडिंग चेंज करके उसे सुना सके। बुक को चेक करने के दौरान ही उसे एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें उसे एक हिडन मैसेज लिखा हुआ मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि कैसे उस विच ने एक बच्ची को उसकी फेवरेट चीज यानी एक यूनिकॉर्न दिखाकर कैसे उसे कैद कर लिया था। ये मैसेज देखकर एलेक्स और भी बुक में उसके मैसेजेस सर्च करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो और भी कहानियों को नताशा को सुनाता जा रहा था। एक दिन जब वो किसी बुक की एंडिंग चेंज करने के लिए चूज करता है, अब उसे दोबारा से उसमें उसी लड़की का मैसेज नजर आता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि फाइनली अब वो चीज उसे मिल गई है जिसकी हेल्प से अब वो वहां से भाग सकती है, यानी अब वो विच की कैद से आजाद है। ये देखकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश होता है और वो इस बारे में अपने फ्रेंड को भी बताने जाता है। तब सडनली ही उसकी फ्रेंड वहां आकर उससे गार्डन के काम में उसकी हेल्प मांगती है। इस वजह से एलेक्स भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। असल में उन्हें गार्डन में मौजूद एग्स को फोड़ना था क्योंकि उन एग्स से स्पाइडर्स निकलती थी जो कि नताशा के गार्डन को बर्बाद कर देती थी। इसी वजह से वो सारे एग्स को फोड़ने लगते हैं, लेकिन एक एग में से स्पाइडर निकल ही आती है। तभी उस स्पाइडर को नोटिस करके कैट उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वही ही फंसकर रह जाती है। तब सही वक्त पर वो लोग उस कैट को बाहर निकाल लेते हैं। नताशा को जब अपने गार्डन के बारे में सारी बात पता लगती है तब वो काफी ज्यादा नाराज होती है। इसी वजह से वो उस बच्ची को सजा देने लगती है। ये देखकर उसे बचाने के लिए एलेक्स ये कबूल कर लेता है ये सब उसने ही किया है। इसी वजह से नताशा उन्हें छोड़ देती है और वो उन्हें बताती है कि दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाद में एलेक्स उसे बताता है कि उसकी स्टोरीज लगभग खत्म होने वाली है और अब हो सकता है कि नताशा उसे मार दे। तब उसकी बात पर वो लेडी उसे बताती है कि नताशा किसी भी बच्चे को मारती नहीं है, बल्कि वो तो उन्हें डॉल में कन्वर्ट कर देती है। एलेक्स उन सब डॉल्स को देखने लगता है, लेकिन उसे यूनिकॉर्न वाली लेडी नहीं मिलती है। तब उसे लगता है कि शायद वही इकलौती ऐसी लड़की है जो कि यहाँ से बचकर भाग गई है। और इस बात का उस लड़की को यकीन दिलाने के लिए वो उसे बुक में लिखे काफी सारे मैसेजेस भी दिखाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि उसने बेहोशी का सीरम बनाकर विच को सुला दिया था, जिसके बाद वो की लेकर वहां से भाग गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस सीरम को बनाते वक्त काफी ज्यादा स्मेल आएगी, जिस स्मेल को इनहेल करके उस विच को फौरन ही उन पर शक हो जाएगा, जिस वजह से वो उन्हें हमेशा के लिए डॉल में तब्दील कर देगी। इसी वजह से वो प्लान बनाते हैं कि उस सीरम की स्मेल को हटाने के लिए वो उस विच से ही कोई न कोई सुझाव पता कर लेंगे। इसी प्लान के साथ वो नाइट में विच को एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी ये होती है कि एक मैजिशियन था जो कि अपने सीरम की हेल्प से उस मॉन्स्टर को सुलाकर रखता था, लेकिन एक दिन उस मॉन्स्टर को सुलाकर रखने वाले सीरम की स्मेल ही खत्म हो गई। तब वहां पर उसकी हेल्प करने एक लेडी आती है जो कि स्मेल वाले सीरम को इजाद कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस स्मेल वाले सीरम की वजह से बेहोश करने वाले सीरम का मैजिक ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर को सोता ही नहीं है और बाद में वो उसे मार डालता है। स्टोरी खत्म होने के बाद नताशा उसे बताती है कि अगर वो लड़की स्मेल को खत्म करने वाला सीरम उसके हिसाब से बनाती तो बेहोश करने वाले सीरम का असर कभी भी खत्म ही नहीं होता। इसके बाद वो उस स्मेल को खत्म करने वाले सीरम को बनाने की रेसिपी बताने लगती है, जिस वजह से एलेक्स सब कुछ नोट कर लेता है, जिसके बाद वो उस सीरम को बना देते हैं। बाद में एलेक्स बुक लेकर उसे स्टोरी सुनाने जाता है,
लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि आज उसने कोई स्टोरी लिखी ही नहीं थी। इस बारे में जब नताशा को पता लगता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें टॉयज में तब्दील करने वाली होती है। तब सही वक्त पर नताशा की कैट उसे सीरम को इनहेल कराकर बेहोश कर देती है। असल में कैट ने इसी वजह से हेल्प की होती है क्योंकि गार्डन में इंजर्ड होने के बाद इन लोगों ने उसके जख्मों पर मलहम लगाया था। खैर बाद में वो नताशा से की लेकर भागने लगते हैं। बाहर आते ही उन पर एक यूनिकॉर्न अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लोग चॉकलेट से भरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो चॉकलेट को बाइट करते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब उनकी आंख खुलती है तब उनके सामने नताशा आ जाती है और अब वो सारी रियलिटी बताती है कि असल में रियल विच ये ही है, लेकिन वो उन पाइप्स की हेल्प से उसकी सारी शक्तियों को परफ्यूम में कैद कर लेती हैं, जिसके बाद जैसे ही वो परफ्यूम लगाती है वैसे ही वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। नताशा बताती है कि ये विच ही बाकी बच्चों की तरह उसे भी पकड़कर यहाँ लाई थी और एक एक करके इसने उसके सारे साथियों को खा लिया था। लेकिन नताशा ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके खुद को उस विच की फेवरेट बना लिया और एक दिन उसने ही सीरम बनाकर उसे बेहोश कर दिया था। उसके बाद में ही वो विच बन गई। बाद में वो बताती है कि वो उस विच को स्टोरी की हेल्प से ही सुला पाती है। अगर वो उसे स्टोरीज न सुनाए तो वो विच जाग जाएगी। इसी वजह से वो एलेक्स को हर रात स्टोरी सुनाने का कहती थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो यूनिकॉर्न गर्ल नताशा ही है। बाद में वहां पर दोबारा से अर्थक्वेक आने लगता है, इसी वजह से नताशा उसे स्टोरी सुनाने का कहती है। तब एलेक्स स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर विच को जगाने के लिए एंडिंग हैप्पी रख देता है, जिस वजह से फाइनली गुस्से में वो विच जाग जाती है, जिससे नताशा और उसमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो विच उसे मार डालती है। बाद में वो उन बच्चों के पास जाने लगती है। वो लोग उस विच से खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब कोई भी वे नजर नहीं आता है तब एलेक्स उसे स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन वो आधी ही स्टोरी सुनाने के बाद वो बुक को आग ही में फेंक देता है। इस वजह से विच एंडिंग जानने के लिए आग में कूद जाती है और मारी जाती है। बाद में ये दोनों भी अपनी दुनिया में आ जाते हैं। हमें पता लगता है कि एलेक्स का बच्चे काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। इसी वजह से ही तंग कर ही वो अपनी सारी लिखी हुई स्टोरीज को फाड़ रहा था और मूवी एंड हो जाती है।